हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज फिर मैं आप लोग के लिए कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं बिल्कुल। तो चलिए, हमारा पहला जो टिप्स है ये हमारी बिंदियों से है। अक्सर हम ना, ये गर्मी आ गई हैं और गर्मियों में ना हम बिंदियों का इस्तेमाल तो करते ही हैं। और ये नग वाली जो बिंदियाँ होती हैं इनका तो ज़रूर हम यूज़ करते हैं, गाउन पहनते हैं या ऐसे पहनते हैं तो हमारा फेवरेट होता है। और इन बिंदियों को लगाने के बाद क्या होता है ना कि जब पसीने पड़ते हैं ना, तो ये नग वाली बिंदी तो बिल्कुल गिर जाती है, बिल्कुल रुक नहीं पाती है। हाँ, हमारे माथे से हाँ गिर ही जाती है, इतने पसीने होते हैं कि। और कोई बहुत फैशनेबल बिंदी है ना, बहुत डिजाइन वाली, तो वो भी नहीं रुकती है। ये जो अच्छी वाली बिंदी होती है ये तो रुक जाती है। तो इसके लिए मेरा एक ट्रिक है कि हम आई लैसेस लगाते हैं, तो आई लैसेस ग्लू जो होता है ना, इनका यूज़, ये देखो ये ब्लैक है, आई लैसेस ब्लैक ग्लू है। तो इसको तो मैं आईब्रो पे यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आपको बिंदियों पे यूज़ करना है तो आप आई लैसेस ग्लू का यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसे आप माथे पे लगा के ग्लू को, और बस आप 10 सेकेंड छोड़ दो, सॉरी 10 सेकेंड छोड़ दो। और उसके बाद से आप इसको इस पर चिपका दो। बस थोड़ा सा वो गीला ना हो, थोड़ा सा सूख जाए, तब आप इस पे बिंदी को लगा दो। और फिर ये बिंदी आपको पूरी रात आप पे लगी रहेगी, ये बिल्कुल गिरेगी नहीं। नग वाली बिंदियाँ गिर जाती हैं, या फिर जो बहुत डिजाइन वाली होती है वो भी गिर जाती हैं। तो आप इन बिंदियों पर इसका यूज़ कर सकते हैं, बस वाइट वाला ग्लू होना चाहिए। तो अगला है हमारा ब्लाउज से है। हमारे ब्लाउज जो होते हैं ना, कभी कभी हम जल्दी जल्दी में सिलाई करते हैं, करवाते हैं मार्केट से, या फिर हम खरीद के लाते हैं। तो अक्सर खरीदे हुए ब्लाउज के साथ तो ये हाल ज़रूर होता है कि वो फिटिंग बिल्कुल नहीं होती है, ढीली होती है, और हम परेशान होते हैं। हमें शादी में का फंक्शन अटेंड करना होता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो चलिए, उसके लिए भी मेरे पास हैक है। अगर थोड़ा सा ढीला है तो आप इस सिक्के का यूज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा ढीला हो तो आप ऐसी चूड़ियों का यूज़ कर सकते हो। चूड़ियाँ थोड़ी सी छोटी हो, या जितना ढीला होगा उतनी बड़ी चूड़ी आप लेना। तो ऐसे छोटी चूड़ियों का भी यूज़ कर सकते हो। और इनको नीचे लगा करके आप इनके ऊपर रबड़ लगा दो। और रबड़ लगाने के बाद देखो, मैंने उसके ऊपर ये ब्लाउज पिन का यूज़ कर लिया है। तो देखो, इससे ये और भी खूबसूरत लग रहा है, और इससे इसकी सुंदरता भी बढ़ गई है। और हमारा ये ढीला भी जो ब्लाउज था ये भी ठीक हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने ब्लाउज को ढीला जो हो गया उसको अच्छा भी कर सकते हो, और खूबसूरत भी बना सकते हो। और इसको पहनने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि आपका ब्लाउज ढीला था, और आपने इसके साथ कोई भी हैक किया है। और ब्लाउज तो ऐसे ही खूबसूरत लगेगा आपकी, फिर आपको बस तारीफ़ें मिलेंगी। और चलिए, अगला है कि हमारा ये बैग से है, मास्क से है, और हमारे घर में प्लास्टिक होती हैं तो उससे भी है। तो चलिए, हम इन तीनों चीज़ों को ले लेते हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों का यूज हमें कहाँ करना है वो भी मैं दिखा रही हूँ। तो बहुत सिंपल है। हमने ये मास्क लिया है, और हम अब ले रहे हैं अपना फ़ोन। तो देखो, मैंने अपना फ़ोन लिया, और फ़ोन लेकर के मैं अब इन तीनों के से मैं दिखा रही हूँ क्या करने वाली हूँ। तो मैंने इस मास्क को लेकर के मास्क के अंदर मैं अपने फ़ोन को रख रही हूँ। तो अगर हम जब फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तो वहाँ हमें कोई भी होल्डर ऐसा नहीं मिलता है जहाँ की फ़ोन को हम रख सकें। अगर रखते भी हैं तो फ़ोन हमारा गिर जाता है। तो उसके लिए आप इस मास्क में ऐसे फ़ोन को रखो, और फिर आप चार्ज में लगा दो, जिससे आपका फ़ोन बिल्कुल सेफ़ चार्ज होगा, वो गिरेगा भी नहीं और टूटने का डर नहीं रहेगा। और इसकी जगह पे देखो, अच्छे से ये चार्ज हो रहा है, और देखो बिल्कुल गिरने का डर नहीं है, कोई भी आसपास हो तो। और अगला है कि आप चाहो तो ऐसे छोटे थैले का यूज़ कर सकते हो। और छोटे, थोड़ा सा ये बड़ा थैला है, आप छोटे थैले ऐसे आते ही रहते हैं मार्केट से हमारे पास, तो इन थैलों का यूज़ कर सकते हो। और अगर थैला भी नहीं है तो प्लास्टिक तो सबके पास होता है, इस प्लास्टिक में आप फ़ोन को रखो और चार्ज में लगाओ, और देखो बहुत आराम से चार्ज हो रहा है। और ये अब बिल्कुल नहीं गिरेगा, एकदम सेफ है ये। इस तरीके से आप फ़ोन को अपने आराम से चार्ज में लगा लो। तो चलिए, अगला हैक है हमारा दवाइयों से। अक्सर हमारे घरों में दवाइयाँ सबके लिए हम लाते हैं, और जितना हमें पता होता है ना कि कितनी दवाई कब देनी है, कब कौन सी दवाई देनी है, उतना किसी को नहीं ध्यान होता। मतलब घर में बूढ़े लोग हैं, वो तो नहीं अपना ध्यान रख पाते। और जो घर में बच्चे हैं ना, थोड़े बड़े भी हैं ना, वो भी अपना ध्यान नहीं रख पाते कि उन्हें कौन सी दवाई कब लेनी है। और अब बाहर जा रहे हो तो आपको हमेशा टेंशन होती है कि हम क्या करें, कि कैसे जाएं, उन्हें दवाई टाइम पर हमें देनी होती है। तो देखो, उसके लिए बहुत ही आसान सा उपाय है कि हमने ये कार्ड ले लिया है। अक्सर कार्ड हमें मिलते ही रहते हैं। आपको कार्ड की जगह पे किसी भी कागज़
इसका यूज़ कर सकते हो। और देखो इसको कट कर लिया है मैंने, कट करके चश्मे के कवर में मैंने लगा दिया है। आप चाहे अगर 3 खुराक देनी है तो 3 खंदे लगा दो आप इसमें। और देखो अलग अलग खंदे में एक खुराक दवाई इधर और दूसरी खुराक दवाई हम दूसरे खंदे में डाल देंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल अब कोई भी हो जिसे भी दवाई खानी हो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से वो समझ सकता है कि हाँ हमें कौन सी दवाई कब खानी है। बहुत अगर और भी दिक्कत है तो आप इसमें एक पर्ची लिख के डाल दो कि ये दवाई सुबह की मॉर्निंग की है और ये इवनिंग की है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप डाल सकते हो और किसी को दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से। तो गाइज़ आपको ये है कैसे लग रहा है ज़रूर मुझे बताइएगा, और अगर पसंद आता है तो अपना सपोर्ट तो ज़रूर बनाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला हैक जो हमारा है वो मैगज़ीन से है। तो अक्सर हम लोग मैगज़ीन पढ़ते ही रहते हैं घर में, तो मैगज़ीन पढ़ते हैं और हमें उसमें बीच में उठना भी होता है, काम भी होते हैं। तो नॉवेल पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो उसमें हमें बीच में उठना भी होता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा उपाय है कि हम बालों में क्लिप तो लगाते ही हैं, तो जब भी आप उठो तो अपने बालों का क्लिप बस उस पे लगा दो। तो जैसे ही आप बालों का क्लिप उस पे लगा दोगे तो फिर आप कभी भी आप इस पन्ने को आपको ध्यान रहेगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है। आप आराम से इसमें क्लिप लगा दो और इसको बंद कर दो किताब को। आप जब भी इसको देखोगे, कोई भी नॉवेल हो या मैगजीन कोई भी हो, आप इस तरीके से कर सकते हो जिससे आपको बिल्कुल भूल नहीं सकते आप कहाँ से आपको पढ़ना है, और इसका आप यूज ऐसे कर सकते हो। अगला हैक जो हमारा है, चलिए हम दिखा रहे हैं कि अक्सर हमारे हाथ में पैरों में दर्द होता है तो हम ये पहनते हैं जिससे कि दर्द में हमें आराम मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इसे कहीं रख देते हैं या फिर हम कहीं गए हैं और हमें मिल नहीं पाता है, तो फिर हम सोचते हैं अब क्या करें, क्योंकि अब दर्द पे उस समय आपको पहनने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता है। तो उसका बहुत ही आसान सा उपाय है कि हम सबके पास गर्म मोजे होते ही हैं, तो इन गर्म मोजे को आप ले लो और बिल्कुल देखो ये न्यू है तो आप कोई भी ले सकते हो। और इसका बस आगे का भाग आप कट कर दो, कट करके निकाल दो और आप इसे आराम से जहाँ भी दर्द है, जहाँ भी आपको गर्माहट की ज़रूरत है वहाँ आप इसे पहन सकते हो। आप चाहो तो इसे डबल भी कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो गाइज़ अभी तक आपने हमारी वीडियो वॉच की तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।